नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आपको जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल की हॉस्टल वार्डन का सिलेबस है आपका, उसमें एक्ट दिए गए हैं प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड दिया गया है। तो हम लोग 2-3 एक्ट कर चुके हैं कि अगर उसमें फिर भी कुछ बचता है या कुछ लगता है मुझे और ऐड ऑन करना है, तो उसकी अलग से भी क्लासेस आपकी करवा दी जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग टेंशन फ्री होके एक्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। मैं आपको जितना सुटेबल होगा उतना करवा दूंगी। बाकी है कि अगर आप लोगों को फिर भी लगता है कुछ कमी रहती है, तो इसीलिए मैंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपके पीडीएफ मतलब जो गैजेट आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं वो भी आपको दिए हैं। आप लोग वहाँ से भी पढ़ के नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छा तरीका है कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने का कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं, क्योंकि खुद बनाते हैं तो आपको जब आप रिवीजन करते हैं उसमें भी हेल्प करते हैं। और आप लोग काफ़ी क्लासेस को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, आपके इतने प्यार और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, हम लोग पूरी 1000 फैमिली हो चुके हैं। बाकी आज जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसकी क्लास 1 है। क्लास का कंटेंट मैंने तैयार करके अच्छे से यहाँ पे अब आपको आज समझा दूंगी। ठीक है, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है वो मेनली आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस पे भी है कि जैसे आप हॉस्टल वार्डन बनेंगे, ठीक है, तो आप वहाँ पे जाते हैं, आप बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं उसको कैसे हैंडल करते हैं, जो भी रिकॉर्ड आपको रखना है उसको कैसे बना के रखते हैं। ठीक है, उसकी सारी एंट्री आपको करनी पड़ती है, क्योंकि आपका पूरा हॉस्टल वार्डन के तौर पे यही सारी जिम्मेदारियां होती हैं। बच्चे से रिलेटेड प्लस बच्चे से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड है, जो भी चीज़ें हैं आनी हैं उनको देनी है, बांटनी है, ये सब के बारे में। इसके अलावा मेन पूरा आपका बच्चों से ही रिलेट करेगा। ठीक है, बाकी बच्चे को एक पूरा परिवार जैसा वातावरण प्रोवाइड करवाना भी हॉस्टल वार्डन की ही जिम्मेदारी है। उनको कोई समस्या है, जैसे बच्चा ही घर में होता है तो कोई समस्या है, अगर कोई सॉल्व नहीं करेगा तो उसको पता है कि मम्मी पापा तो सॉल्व कर ही देंगे। इसी प्रकार से जब वो हॉस्टल में रहने जाता है तो पूरी समझ लो कि पेरेंट्स जैसी जिम्मेदारी हो जाती है हॉस्टल वार्डन की। ठीक है, तो थोड़ा ये अंडरस्टैंडिंग बेस भी है। आप बच्चों के प्रति जितनी सहानुभूति दिखाएंगे, आप बच्चों के प्रति जितनी केयर और परवाह करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छी जॉब हो जाएगी। ठीक है, उसको बर्डन जैसे नहीं लेना है, उसको बहुत प्यार से लेना है। आप जैसे अपने बच्चे को एक टेक केयर करेंगे उसी प्रकार से आपको वहाँ पे जाके करनी है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हम लोगों का सिलेबस है उसमें सबसे पहले ही पॉइंट दिया गया है हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब बहुत सारे बच्चे होंगे तो कैसे उनको हैंडल करना है, क्योंकि सब अलग अलग वातावरण से आते हैं, अलग एरिया से आएंगे। ठीक है, किसी की समझ कम है, मतलब बच्चे की समझ उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से वो कैसे भी इन्वायरमेंट में रहा है। तो कोई चीज़ है आपको प्यार से समझानी है, प्यार से ही उनके साथ डील करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जो ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन के रूप में आपकी भूमिका सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि छात्रों के लिए एक संरक्षक, मार्गदर्शक और रोल मॉडल बनना भी शामिल है। जैसा कि मैंने बोला कि जैसे घर में माता पिता का रोल होता है, इसी प्रकार से आपका हॉस्टल में रोल होगा। ठीक है, इसके लिए शैक्षणिक और व्यक्तिगत दोनों पहलुओं में छात्रों की वृद्धि और विकास के लिए करुणा, धैर्य और वास्तविक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब आप ऑलराउंड डेवलपमेंट जो चिल्ड्रन की है उस पर ध्यान देंगे, उसके एकेडमिक एस्पेक्ट पे ध्यान देंगे, उसके पर्सनल एस्पेक्ट पे ध्यान देंगे। ठीक है, मतलब आप केवल एक प्रशासनिक के रूप में वहाँ नहीं जाएंगे, आप उनके लिए मेंटर भी है, गाइड का रूप भी करेंगे। ठीक है, रोल मॉडल के रूप में आप जाएंगे वहाँ पे। तो इस प्रकार से जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाए गए हैं वो इसी बेस पे बनाए गए वहाँ पे, इसीलिए ये वैकेंसी निकाली गई है कि बच्चे को जो घर का वातावरण है वो हॉस्टल में प्रोवाइड हो सके। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख सकते हैं एक प्रभावी छात्रावास वार्डन बनने के लिए प्रशासनिक योग्यता और पारस्परिक कौशल संयोजन की आवश्यकता होती है। एक तो आपके पास जो भी आप डिग्री मांगी गई है वो होना बहुत अच्छी बात है, प्लस आप कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं। अगर आप खुद छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान हो जाएंगे तो आप इतने बड़ी संख्या में बच्चों को कैसे हैंडल कर पाएंगे। तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता है,
जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, अब एक ही कमेंट बच्चे बार बार पूछते हैं, मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ कहाँ मिलेगा। सारे का मैं रिप्लाई भी करती हूँ, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन आता है। अगर आपको ठीक है, अलग से मैं आपको इसीलिए लिंक दे देती हूँ, प्लस कमेंट बॉक्स में भी दे देती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हैं। तो आपके अंदर धैर्य की कमी है तो इसको पूरा कीजिए अगर आप हॉस्टल वार्डन के लिए जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे धैर्य बहुत आवश्यक है। बच्चे अलग अलग एरिया से आएंगे, अलग अलग तरह के होंगे, तो आप तो मतलब 4-5 दिन में परेशान हो जाएंगे फिर तो। ठीक है, एक छात्रावास वार्डन के रूप में आप अनुशासन बनाए रखने, सुविधाओं के प्रबंधन और निवासियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। वहाँ पे जो भी गतिविधियाँ होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उन सबकी जिम्मेदारी हॉस्टल वार्डन की होती है। ठीक है, एक प्रशासक के रूप में छात्रावास वार्डन की भूमिका में छात्रावास के दिन प्रतिदिन के संचालन के विभिन्न पहलुओं की देखरेख और प्रबंधन करना, निवासियों के लिए अनुकूल रहने का माहौल सुनिश्चित करना शामिल है। मतलब जो भी स्टूडेंट रह रहे हैं उनके लिए वही एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, प्लस उनकी क्या ज़रूरतें हैं उनको जानना, समझना, अगर कोई ज़्यादा दिक्कत है तो पर्सनल भी उनसे बात करना। मतलब आपका कम्युनिकेशन भी बच्चों के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक, एक कुशल और अच्छी तरह से काम करने वाले छात्रावास को बनाए रखने के लिए छात्रावास वार्डन की प्रशासनिक भूमिका महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करना कि छात्रों को आरामदायक और सुरक्षित वातावरण मिले, उनकी शैक्षणिक गतिविधियों और व्यक्तिगत विकास का समर्थन हो, मतलब उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं है कि बच्चा हॉस्टल में आया है तो उसका कुछ मतलब केवल पढ़ाई में अच्छा होता जा रहा है, बाकी उसके आचार विचार में, रहन सहन में कोई चेंज नहीं आ रहे हैं, तो ये सब भी हॉस्टल वार्डन की ही जिम्मेदारी होती है। ठीक है, एक छात्रावास वार्डन के रूप में कई छात्रों को संभालना अपनी चुनौतियों के साथ है। मतलब ये काफी बड़ा टास्क भी है कि एक पूरे छात्रावास जो है वहाँ पे जो भी बच्चे हैं अलग अलग जगह से आए हैं, सबके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उसके हिसाब से उनको संभालना। ठीक है, इसके बाद है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल जो विद्यालय हैं। छात्रावास वार्डन के रूप में आप आवासीय विद्यालय के छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के दैनिक संचालन और कल्याण की देखरेख के लिए जिम्मेदार होंगे। ठीक है, दैनिक संचालन मतलब सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, जैसे सुबह है कि 5 बजे बच्चों को उठाना है, ये सब भी आपकी ड्यूटीज में आएगा। ठीक है, इसके बाद दिन प्रतिदिन की जो भी क्रियाएं हैं, अगर कोई बच्चा ज़्यादा दिन तक क्लास नहीं जा रहा है तो उसके बारे में भी आपको पता करना है। कोई गंभीर समस्या आपको लगती है तो उसके माता पिता से भी बात करना, या फिर जो भी स्कूल में आपके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल साहब जी हैं या फिर टीचर्स हैं उनसे बात करना कि क्लासरूम में क्या ऐसी दिक्कत आ रही है। तो ये सारी दैनिक क्रियाएं या फिर दैनिक संचालन या पूरी छात्रा जो भी छात्र है उनकी जिम्मेदारी सब किसके ऊपर होगी, जो भी हॉस्टल वार्डन के पोस्ट पे जाएगा। ठीक है, EMRS भारत में एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, और इस संदर्भ में छात्रावास वार्डन की भूमिका छात्रों के समग्र विकास और देखभाल के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का भी पता चल गया होगा किस वजह से खोले गए हैं, कि जो आदिवासी बच्चे मेन आपके SC ST से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनके लिए स्कूल खोले गए, क्योंकि उनको उच्च शिक्षा मिल पाए, वो भी अपने रहन सहन व्यवहार एक अच्छे नागरिक के रूप में आगे निकल के आ पाए। ठीक है, तो इसमें एक हॉस्टल वार्डन की बहुत इम्पोर्टेंस रोल कह सकते हैं हो सकता है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं हॉस्टल वार्डन के। संगठनात्मक कौशल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, मतलब कि कैसे आप ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे चीज़ों को संगठन में लेके आएंगे। एक छात्रावास वार्डन के रूप में आपको एक साथ विभिन्न कार्यों को संभालने की आवश्यकता होगी। मजबूत संगठनात्मक कौशल और आपको प्रशासनिक कार्य जैसे रिकॉर्ड रखना, बच्चे की जो भी रिकॉर्ड है, उनको क्या क्या सामान मिल गए छात्रावास में बच्चों को। जैसे नवोदय का थोड़ा मुझे आइडिया है, जैसे मैंने भी एक रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाया हुआ था 1 साल तक, तो वहाँ पे भी जैसे हम लोग सुबह बच्चों को उठाते थे, उनको योगा करवाना, उसके बाद ठीक है उनके सामान जैसे उनको वहाँ पे ब्रश, मंजन, साबुन, ये सब भी चीज़ें मंथली दी जाती थी। ठीक है, और उस सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता था कि आप किस किस बच्चे को सामान मिल गया है, किसको कब देना है, ऐसे प्रकार से। ठीक है,
तो इस सब चीज़ों की रिकॉर्ड रखना कागजी कार्रवाई को संभालने और छात्रावास संसाधनों को ट्रैक रखने में मदद करेगा। मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन जिस प्रकार से आप रिकॉर्ड रखेंगे तो आपको सारे बच्चों का पता रहेगा किसकी कौन सी कब एंट्री हुई थी, किसको कब कौन सा सामान देना है, इस प्रकार से। ठीक है। इसके बाद है संचार कौशल, ठीक, जिसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन तो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक पेरेंट्स के रूप में ही आप वहाँ पे वर्क करेंगे। ठीक, छात्रों, अभिभावकों और छात्रावास कर्मचारियों के साथ व्यवहार करने में प्रभावी संचार आवश्यक है। अब जो भी छात्र हैं, उनके जो भी पेरेंट्स हैं, प्लस छात्रावास में जितने कर्मचारी हैं, आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं, आपके साथ जो काम कर रहे हैं, तो उनके साथ आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल पाएंगी। ठीक है, तभी आप इतनी बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वहाँ पे उनको हैंडल भी कर सकते हैं। आपको नियमों, दिशा निर्देशों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को स्पष्ट और सहानुभूतिपूर्वक बताने में सक्षम होना चाहिए। मतलब कोई भी रूल आया है, प्रिंसिपल ने कोई चीज़ नई लागू की है, या फिर जो EMRS के ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके जो भी एकेडमिक्स रूल हैं, उनको आपको बताना है, तो बहुत प्यार से कम्युनिकेट करके आप सारी चीज़ें लागू करवा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं और क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। संकट प्रबंधन, मतलब कोई क्राइसिस आता है तो उसको कैसे संभालना है आपको। छात्रावासों को अप्रत्याशित स्थितियों या आपात स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। संयमित रहने और संकटों को कुशलतापूर्वक संभालने की क्षमता होना महत्वपूर्ण है। मतलब आप भी कोई छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशान ना हो, तभी आप इतने संख्या में बच्चों को संभाल सकते हैं। कोई अगर ऐसी संकट आता है, कोई चीज़ होती है, तभी तो आप बच्चों को संभाल पाएंगे जब आप खुद संभले हुए होंगे। ठीक है। इसमें संभावित आपात स्थितियों के लिए तैयार रहना, निकासी योजना बनाना और ये जानना कि सहायता के लिए किससे संपर्क करना शामिल है। अब जैसे कोई संकट का मतलब हो गया, जैसे हम लोग जो एक्ट पढ़ रहे हैं, मान लो चाइल्ड लेबर एक्ट पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा आपको ऐसे दिखा कि आपको लगा कि ये इस चीज़ से ग्रसित होके आया है, अब इसको स्कूल में भेजा गया है, तो इसको कैसे हैंडल करना है। फिर भी उन सब चीज़ों से रिलेटेड बच्चों के साथ कोई समस्या आती है, उसको उन सब चीज़ों की वजह से वो एडजस्ट करने में सुटेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि अगर आपसे चीज़ें नहीं हो पा रही, तो आप किससे संपर्क करेंगे। पहले जो टीचर्स हैं उनसे बात करेंगे, प्रिंसिपल से बात करेंगे। ठीक है, बच्चों के पेरेंट्स से भी बात करनी आपको पड़ेगी। इसके अलावा फिर भी कोई बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है किसी चीज़ को लेके, तो आप क्या करेंगे, जो भी अधिकारी हैं, जो जिस प्रकार की समस्या है उसी प्रकार उससे ही रिलेटेड जो भी अधिकारी हैं, जो भी प्रशासन वर्क कर रहा है, उनसे भी आपको संपर्क करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद है नियमों और विनियमों का प्रवर्तन। आपको छात्रावास के नियमों और विनियमों को निष्पक्ष और लगातार लागू करने की आवश्यकता होगी। जो भी आप नियम बनाएंगे उनको निष्पक्ष आप लागू करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई छात्र के लिए अलग ही प्यार बरस रहा है और किसी से कोई मतलब नहीं है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, इसके लिए दृढ़ता और समझ के संतुलन की आवश्यकता है, जिससे ये सुनिश्चित हो कि निवासी नियमों के महत्व और उनका पालन न करने के परिणामों को समझे। आपको ये सारी चीज़ें शुरू से ही हैंडल करके चलनी होंगी कि सारे नियम आप बताएं, और ये भी बताएं कि अगर आप उसका पालन नहीं करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको कौन कौन सी चीज़ें या फिर आपको कौन कौन से दंड मिल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है संसाधन प्रबंधन। ठीक, अब जो भी संसाधन है बच्चों के लिए, ठीक है, हॉस्टल के लिए, जैसे हॉस्टल की साफ सफाई है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आपको मैनेज करना है, किस प्रकार से आपको जो कर्मचारी हैं उनसे काम करवाना है, ये सब भी चीज़ें आपको ही देखनी पड़ेंगी। एक वार्डन के रूप में आपको एंट्री प्रबंधन, मतलब एंट्री जितना भी सामान आता है हॉस्टल के लिए, ठीक है, और जो आप बच्चों में बंटवा रहे हैं, जो भी जैसे हॉस्टल में बेड है, ठीक है, बिस्तर है, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हॉस्टल में होती हैं, तो उन सब का भी एंट्री आपको रखना पड़ेगा। ठीक है। रख रखाव और मरम्मत सहित छात्रावास संसाधनों की देखरेख करने की आवश्यकता होगी। मतलब कोई चीज़ खराब हो जाती है तो उसको सही करवाना, ये सब भी हॉस्टल वार्डन की ही जिम्मेदारी है। साधन संपन्न होना और उपलब्ध सुविधाओं का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो संसाधन प्रबंधन समझ में आ गया, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, मतलब ये भी आपका उद्देश्य है एज ए हॉस्टल वार्डन। इसके बाद एक समस्या समाधान कौशल। छात्रावास के वातावरण में विभिन्न मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं,
जिनमें पारस्परिक संघर्ष से लेकर रखरखाव की समस्याएं शामिल हैं। ठीक है, अब छात्रावास में क्या होता है कि बच्चे हैं, सबको सारी चीजें दी गई, कभी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं कि बच्चे ने किसी दूसरे की चीज छुपा ली या चुरा ली, ये सब भी होता है हॉस्टल में। तो आपको उन सब चीजों पे भी अच्छे से ध्यान देना है। जैसे हॉस्टल वार्डन है, वो भी बच्चों में से ही जो बच्चा है आपको लगता है कि ये सारी चीजें सही से कर सकता है, उसको भी जिम्मेदारी आप दे सकते हैं। मतलब उसके करवाएंगे नहीं, बस उसको एक जिम्मेदारी देंगे कि इन सब चीजों पे आप लोग नजर रख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि पूरा सारा काम आपको उसको ही करवाना है। एक मतलब जैसे क्लास में मॉनिटर बना देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि हाउस वगैरह होते हैं तो उनके भी बच्चों को बनाया जाता है, हेड बनाया जाता है इस प्रकार से। तो ये सारी चीजें आपके ही अंडर में आएंगी। इसके मजबूत समस्या समाधान कौशल आपको इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और उचित समाधान खोजने में मदद करेगी। और क्या क्या आपके उद्देश्य है? समय प्रबंधन। छात्रावास वार्डनों का अक्सर व्यस्त कार्यक्रम होता है। ठीक है, काम तो आप लोगों का सच में बहुत होता है। हॉस्टल वार्डन पूरा जिम्मेदारी होती है, बच्चों की पूरी जिम्मेदारी आपके ही ऊपर होती है। इसमें प्रशासनिक कार्य, इसके बाद स्कूल के जो भी प्रशासनिक कार्य है वो भी आपको करने पड़ते हैं। ठीक है, निवासियों के साथ बातचीत और अन्य जिम्मेदारियां शामिल होती हैं। अच्छा समय प्रबंधन कौशल आपको कार्यों को प्राथमिकता देने और अपने काम के घंटों का अधिकतम लाभ उठाने में मदद करेगा। तो टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा है। आप खुद जब कह सकते हैं कि अनुशासित होंगे, तब बच्चे भी आपको देख के उसी प्रकार से चीजें करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है। देखो, आप भी हैं, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या तो आप पूरा दिन यूट्यूब पे सर्च कर करके ऐसे वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपने एक दो चैनल डिसाइड कर लिए हैं, आप वहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, और उसके बाद आप अपनी रिवीजन भी करिए नोट्स की भी, रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको अपना टाइम कैसे यूटिलाइज करना है, ये सारी चीज़ें आप पे ही डिपेंड करेंगी। ठीक है, और बहुत से हैं कि टाइम ही नहीं मिलता है, इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फालतू के 50 काम करेंगे। लेकिन जो ज़रूरी है, आपको सच में एक पोस्ट लेनी है, ठीक है, तो आप पूरी तरह उसमें लग जाओ एकदम, तभी आप कर पाएंगे। और इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे भी ये चीज़, और जो लोग शुरू से अनुशासित होते हैं, वो कहीं भी अगर किसी भी पोस्ट पे जाते हैं तो वो अनुशासित ही रहते हैं, वो उसी प्रकार से वर्क करते हैं। तो आप अपनी दिनचर्या में ये सब चीज़ें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके संघर्ष समाधान छात्रों के बीच या छात्रों और कर्मचारियों के बीच संघर्ष से निपटारा नौकरी का एक नियमित हिस्सा है। ठीक है, अब क्या है कि जैसे छात्र हैं या आपस में ही कुछ लड़ाई हो गई, कोई भी चीज़ हो गई, या फिर जो और कर्मचारी काम कर रहे हैं उसमें कुछ अनबन हो गई, तो वो भी आपको ही निपटाना है। ठीक है, एक वार्डन को छात्रावास के भीतर शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने, संघर्ष समाधान में कुशल होना चाहिए। ठीक है, एक आपको माहौल क्रिएट करना है कि बच्चे आपस में प्यार से रहें, कर्मचारी जो भी वर्क कर रहे हैं उनके साथ, टीचर जो भी है उनके साथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और आप सबसे जब कम्युनिकेट करके रहेंगे, सबको प्यार से बात करके रहेंगे, तो सब लोग आपका सहयोग भी करेंगे उस चीज़ में। इसके सहानुभूति और धैर्य, धैर्य और सहानुभूति तो छात्रावास में होना बहुत ही कंपलसरी है। बस आप ये पूरा गांठ मान लो कि अगर ये दो चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप बहुत परेशान हो सकते हैं, हैंडल नहीं कर पाएंगे बच्चों को। ठीक है, छात्रावास के निवासियों को चुनौतियां और घर की याद का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको छुट्टी भी कम ही मिलेगी। जो कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे कि मैडम छुट्टी का बताइए, तो आप ये समझ लो रेजिडेंशियल में छुट्टी तो नाम मात्र की मिलती है, इसी बात के वो रेजिडेंशियल है। तो अगर आपको यहाँ पे जाना है तो पूरा ये समझो कि आपको 100% अपना देना है। ठीक है, तो एक सहानुभूतिपूर्ण और धैर्यपूर्ण दृष्टिकोण आपको कठिन समय के दौरान छात्रों का समर्थन और उनकी ज़रूरतों और चिंताओं को समझने में मदद करेगा। ठीक है, आप धैर्य से जब चीज़ें सुनेंगे, करेंगे, तो आप अच्छे से सॉल्यूशन भी निकाल पाएंगे। ठीक है, क्या आपके उद्देश्य है? एक है नेतृत्व, मतलब लीडरशिप। ये भी एक अच्छा गुण होना चाहिए वार्डन के अंदर। एक वार्डन के रूप में आप छात्रावास कर्मचारी की एक टीम का नेतृत्व करेंगे और छात्रों के लिए एक उदाहरण स्थापित करेंगे। ठीक है, टीम को प्रेरित करने और सकारात्मक जीवन वातावरण सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नेतृत्व गुण आवश्यक है।
मतलब एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप सारी चीज़ें हैंडल कर पाएंगे और सारे बच्चों को भी आराम से हैंडल कर सकते हैं। याद रखें कि हॉस्टल वार्डन होने का मतलब सिर्फ नियमों को लागू करना नहीं है, बल्कि छात्रों के लिए पोषण और सहायक वातावरण बनाना भी है। इस पद पर सफलता के लिए देखभाल दृष्टिकोण के साथ प्रशासनिक कार्यों को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। इसका जो भी प्रशासनिक मतलब स्कूल से जुड़े जो भी कार्य हैं, मतलब छात्रावास को लेके या आपकी और भी ड्यूटीज हो सकती हैं, तो उसको भी आपको संतुलन में रखना है। ठीक है। इसके बाद क्या, छात्र का कल्याण, अनुशासन और आचरण, पर्यवेक्षण और निगरानी, स्वास्थ्य और स्वच्छता। मतलब इस प्रकार से आप रहिए कि छात्र का कल्याण हो, उसका होलिस्टिक डेवलप हो सके। अनुशासन, जब आप खुद रहेंगे तो छात्र भी अपनी अनुशासन में रहेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। ठीक है। और रिस्पेक्ट की भावना एक रहेगी। जब आप ही कोई छोटी छोटी चीज़ों को लेके जैसे डांट के बात कर रहे हैं या चिल्ला रहे हैं कोई छात्र पे, तो फिर छात्र भी आपका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो सारी चीज़ आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाती है एज ए हॉस्टल वार्डन के रूप में। ठीक है। पर्यवेक्षण और निगरानी, छात्रावास में छात्रों की गतिविधियों की नियमित निगरानी करें, सुनिश्चित करें कि दैनिक कार्यक्रम का पालन करें, कक्षाओं में भाग लें और पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लें। मतलब कि आप ये भी देखें कि सारे छात्र डेली क्लासेस ले रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होती है उसमें छात्र ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ठीक है, उसमें पार्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। स्वच्छ और छात्रावास वातावरण के रखरखाव की देखरेख करें। आवश्यकता अनुसार नियमित स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है। अब बच्चों को नियमित जांच, जैसे डॉक्टर जो सरकारी डॉक्टर है उनसे भी आपको संपर्क करना पड़ेगा। वैसे नियमित जांच आप करवाते रहें। वो आपका पूरा, जब आप हॉस्टल वार्डन के पद पे जाएंगे, पूरा आपको एक शेड्यूल खुद वहाँ पे दिया जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ों पे वर्क करना है। ठीक है, उसी प्रकार उसमें ही ये नियमित जांच, स्वास्थ्य जांच, ये सब चीज़ें आती हैं। इसके बाद कोई छात्र है, उसको कोई एकदम से बीमारी अगर है तो उसकी भी आपकी ही जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है। इसके बाद है शैक्षणिक सहायता, परामर्श और मार्गदर्शन करना, माता पिता का संचार। इसके बाद आपातकालीन तैयारी, शैक्षणिक छात्रों को शैक्षणिक सहायता प्रदान करें, विशेष रूप से अध्ययन के छात्रों को शैक्षिक सहायता प्रदान करें, विशेष रूप से अध्ययन के घंटों के दौरान उन्हें अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेने के लिए प्रोत्साहित करें और उनके शैक्षिक प्रयासों में उनकी सफल करें। मतलब छात्रों को आप लोग पढ़ाई के लिए भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें कह सकते हैं कि मोटिवेट कर सकते हैं अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए। ठीक, परामर्श और मार्गदर्शन, छात्रों को किसी भी व्यक्तिगत, शैक्षणिक या भावनात्मक मुद्दों का समाधान करते हुए मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करें, विश्वास और खुले संचार का माहौल बनाएं। मतलब आप इतने उनके साथ कह सकते हैं कि एक कोऑपरेटिव वातावरण प्रोवाइड करवा सकते हैं कि कोई भी छात्र को कोई भी समस्या है तो आपसे बेहिचक वो अपनी बात कह पाए। माता पिता का संचार, माता पिता या अभिभावकों को अपने बच्चे की प्रगति, व्यवहार और उत्पन्न में होने वाली किसी भी चिंता के बारे में नियमित रूप से सूचित करें। अगर कुछ ऐसी समस्या है, आपको लगता है कि आपसे नहीं हैंडल हो रही है, अगर छात्र किसी बात के लिए परेशान है, तो आप लोग उनके माता पिता से भी कम्युनिकेट करके उस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आपातकालीन तैयारी, आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें और सुनिश्चित करें कि सभी छात्र सुरक्षा प्रोटोकॉल और निकासी प्रक्रियाओं से अवगत रहें। ठीक है, बहुत सी जगह पे ऐसे होता है, हॉस्टल वार्डन की जो मेल स्टूडेंट होते हैं वो हॉस्टल से रात में निकल के बाहर जाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हॉस्टल में, तो इन सब की जिम्मेदारी भी आप पे ही है। तो इस प्रकार से आप शुरू से ही नियम जो भी हैं उनको लागू रखें और मतलब एकदम से थोड़ी कह सकते हैं कि लचीलापन रखें, लेकिन थोड़ा सा इतना अपना वो भी रखें कि छात्र इस चीज कोई भी नियम तोड़ने के लिए अगर सोचते हैं तो एक बार सोचे कि अगर आप सर को पता चलेगा, हॉस्टल वार्डन को पता चलेगा, तो उसके दंड का भी प्रावधान हो सकता है। ठीक है, दंड मतलब ये नहीं है कि आपको मारना पीटने का कोई सिस्टम है, दंड किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से। और है सांस्कृतिक पाठ्येतर गतिविधियां, स्कूल स्टाफ के साथ सहयोग, छात्रावास का रखरखाव। ठीक है, ये रखरखाव वगैरह, और जो भी टीचर्स हैं उनसे कम्युनिकेट करते रहें बच्चों के बारे में,
या फिर और भी कोई चीज़ है उसके बारे में, बच्चों के विकास के बारे में कि उनका डेवलपमेंट कैसे हो पाए। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटी होती हैं उनमें भी बच्चों को प्रोत्साहित करें भाग लेने के लिए। ठीक है, मेन बच्चों से ही रिलेटेड आपकी सारी चीज़ें रहेंगी कि उनका डेवलपमेंट कैसे हो पाए, उनका विकास कैसे हो पाए, वो अच्छे कैसे नागरिक बन पाए। ठीक, और है आपका रिकॉर्ड रखना, छात्रों की उपस्थिति, व्यवहार और छात्रावास में होने वाली किसी भी घटना का सटीक रिकॉर्ड बनाए रखना। ठीक है, रिकॉर्ड वगैरह मतलब आपको पता है कि अटेंडेंस लगती है और सुबह भी लगती है और शाम में भी लगती है, तो ये सब चीज़ें भी छात्रावास के अंडर में आती हैं। मूल्यों को विकसित करें, मूल राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा देते हुए छात्रों को पारंपरिक मूल्यों, आदिवासी संस्कृति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। मतलब छात्रों के अंदर मोरल डेवलपमेंट भी करें, उनको उसके लिए प्रोत्साहित करें। अगर कोई बच्चा कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसको भी आप पुरस्कृत भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद टीम प्रबंधन, यदि सहायक वार्डन या सहायक कर्मचारी तो छात्रावास के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए समन्वयन करें और जिम्मेदारियां सौंपें। मतलब आपके जो इस अंडर में काम करते हैं लोग, उनसे भी आपके कम्युनिकेशन अच्छे होने चाहिए और जिससे कि आप हॉस्टल की जो भी व्यवस्था है, जो भी कार्य हैं, उनको सुचारू रूप से कर पाएँ। ठीक, इसके बाद है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ हॉस्टल वार्डन इन एडमिनिस्ट्रेटिव, तो इसमें भी वैसी सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि आपका ये वाला जो क्वेश्चन है पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस पे ही आपको समझ तो आ गया होगा। छात्र का प्रबंधन करना, प्रवेश और रिक्तियाँ, कितने छात्रों ने एडमिशन लिया, कितने अभी रिक्त पद हैं, सबकी जानकारी रखना। सुरक्षा, ये 2 बार लिख गया, सुरक्षा, छात्रों की सुरक्षा को लेके जो भी नियम हैं, ठीक है, जांच होती है या फिर कोई गंभीर समस्या है, आपको एक्ट किस लिए पढ़ाए जा रहे हैं, इसी वजह से कि कोई अगर वैसी सब चीज़ें को लेके आपके सामने कोई समस्या आती है तो उस पर आप तुरंत एक्शन ले पाएँ। ठीक है, इसके बाद है संसाधन प्रबंधन, प्रकाशनिक रिकॉर्ड, इसमें रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है, कि छात्र का पूरा बायोडाटा कहाँ से है, क्या है, सारी चीज़ों का आपको रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा। उसकी उपस्थिति, कितना अनुपस्थित है, तो कहाँ पे है, मतलब अगर छुट्टी लेके घर गया हुआ है तो अलग बात है, मतलब सबको पता है। अगर नहीं पता है तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हॉस्टल वार्डन को भी पता होना चाहिए। ठीक है, अनुपालन और विनियमन, ये नियम वगैरह इनमें ही आ गया। ठीक है, इसके बाद संचार और समन्वय, बजट और वित्तीय प्रबंधन, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। वार्डन छात्रावास के लिए बजट योजना बनाने, खर्चों का प्रबंधन करने और छात्रावास संचालन से संबंधित वित्तीय लेन देन पर भी नजर रखने में शामिल हो। संघर्ष समाधान, ये मैं आपको पॉइंट बता चुकी हूँ। ठीक है, इसके बाद है कि छात्रों की बड़ी संख्या को प्रतिबंधित करने में हॉस्टल वार्डन को चुनौतियां भी हैं, जो चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है, जैसे विविध पृष्ठभूमि और संस्कृतियां। अब विविध, इससे क्या मतलब है कि बच्चे अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग माहौल से आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सारे बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। अब ये सारों को लेके आपको किस प्रकार से अनुशासित रहना है, कैसे आप सारी चीज़ों को सारे नियम आप लागू करेंगे, सारी चीज़ों को संयोजन कैसे करेंगे। ठीक है, सबको समायोजित करके चलना, ये इन सब के बारे में। ठीक है, और सबको इक्वल लेके चलना, सबसे बड़ी बात। इसके बाद अनुशासन बनाए रखना, ये भी एक चुनौती ही है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा बच्चे होते हैं, ज़्यादा संख्या में, तो वहाँ पे अनुशासन बनाए रखना, ये भी छात्रावास जो प्रबंधन मतलब हॉस्टल वार्डन आपके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रह सकता है। ठीक है, व्यक्तिगत ध्यान, अब इतने सारे बच्चे होते हैं, सब पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। ठीक है, और सबको अलग अलग ध्यान देना, सबकी अलग दिनचर्या के बारे में जानना, ये भी एक चुनौती का ही काम है। ठीक, इसके बाद है संचार प्रबंधन, पारस्परिक झगड़ों का समाधान, संसाधन आवंटन, मतलब जो भी सामान आपको बांटा जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में, कितने कमरे हैं, कितनी सुविधाएं हैं, कोई चीज़ खराब हो गई है उसको कब संभालना है। इसके बाद ठीक है, बच्चे रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, कोई करिकुलम एक्टिविटी हो रही है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो चुनौती तो है। छात्रावास वार्डन होना खुद में एक चुनौतीपूर्ण पोस्ट है। ठीक है,
तो सबसे 2 ही मूल मंत्र हैं, सहानुभूति प्लस धैर्य। ये अगर आपके अंदर हैं तो आप बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपातकालीन तैयारी, मतलब कोई अगर ऐसी कुछ समस्या आती है, बच्चे हॉस्टल से भाग जाते हैं, मतलब ऐसी समस्या आती हैं, बहुत जगह मैंने देखा है। मैंने जब एमएड किया तब मैं भी हॉस्टल वगैरह में थी, तो ज़्यादातर बॉयज़ हॉस्टल से ये सब शिकायतें सुनने को मिलती थी, ठीक है। तो वो सब भी आपको देखना है, क्योंकि हॉस्टल वार्डन की ही ये सारी जिम्मेदारी होती है, कार्यभार और प्रबंधन, ठीक, माता पिता की भागीदारी, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद समुदाय की भावना का विकास, मतलब जितने भी बच्चे हैं अलग अलग समुदाय से आते हैं, अलग अलग कल्चर से आते हैं, तो आपको इस प्रकार से माहौल बनाना है कि सब बच्चे प्यार मोहब्बत से रहें, ठीक है। ऐसा नहीं कोई किसी को नीचा दिखा रहा है या कोई हीन भावना का शिकार हो रहा है, ऐसे सब चीज़ें भी देखने को मिलती हैं हॉस्टल्स वगैरह में। तो एक अच्छा कह सकते हैं हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना छात्रावास में हॉस्टल वार्डन की ही जिम्मेदारी होती है। छात्र कल्याण और सहायता, ठीक है। तो इन सब चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए हॉस्टल वार्डन को सक्रिय होने, मजबूत संगठनात्मक और संचार कौशल रखने और एक सहायक वातावरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जहां छात्र महसूस करें कि उन्हें महत्व दिया जाता है, उनकी बात सुनी जाती है। निवासी सलाहकारों या सहायकों की एक टीम का उपयोग करने से बड़ी छात्र आबादी को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने में भी मदद मिल सकती है, ठीक है। आपके अंडर में जो भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ जो काम करके हैं, जो टीचर्स हैं, ठीक है, तो सारे लोग मिलके एक अच्छा सुचारू ढंग से चीज़ों को कार्यान्वयन कर सकते हैं, ठीक है। एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये था आपका कि एक हॉस्टल वार्डन में कैसे बच्चों को हैंडल करें, क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, क्या आपके रोल हैं, मतलब क्या आपके ऑब्जेक्टिव हैं, किस लिए छात्रावास की पोस्ट होती है जो रखी जाती है, क्या उसकी जिम्मेदारी होती है। तो इसमें इस क्लास में मैंने केवल छोटा सा टॉपिक लिया था, उसको ही पूरा कवर करने की कोशिश की है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस पे है, तो आपको इन सब चीज़ों को पढ़ के कुछ तो समझ में आएगा। प्लस सबसे बड़ी बात है कि आप ये ध्यान रखिए, जिस प्रकार से आप एक अपने बच्चे को गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे इमोशनल रूप से, या फिर कह सकते हैं किसी भी प्रकार से, आप जब माता पिता होते हैं अपने बच्चों को किस प्रकार से संभालते हैं, आपके भी माता पिता हैं, आपको किस प्रकार संभालते हैं, किस प्रकार से आपका सहयोग कर सकते हैं, तो हॉस्टल वार्डन का कहीं ना कहीं ऐसे ही एक रोल होता है, ठीक है। तो यही था आपका, ठीक है, मेन ये टॉपिक ही पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस है। बाकी और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में और भी जो है मैं उनको भी धीरे धीरे करवा दूंगी, ठीक है। और आप लोग बार बार ना पूछे कि एक्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड करवाए जाएंगे, नहीं करवाए जाएंगे, मैं करवा रही हूँ, क्योंकि इसका कंटेंट सच में कहीं नहीं मिल रहा है। चीज़ें हैं आपको जो हॉस्टल वार्डन के रूप में करनी पड़ेंगी, ये आपके रोल रहेंगे, ऐसी इस प्रकार से आपकी चुनौतियाँ रहेंगी, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी, और काफ़ी लोगों को वेट भी था कि एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की क्लास लेके आ जाए, तो मैंने सोचा इसकी भी एक क्लास बना ही लेते हैं जल्दी से, नहीं तो बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं। आपके अंदर धैर्य की काफ़ी कमी है, तो आपकी जिस प्रकार से पोस्ट है उसमें आपको धैर्य की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और आपके इतने प्यार और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छी संख्या में जुड़ रहे हैं, क्लासेस भी देख रहे हैं, ठीक है। और आप भी बहुत मेहनत करिए, सच में पढ़ाई करिए, जिससे कि आप भी अपना नया साल अपनी जॉब के साथ मना पाएँ। और इसी प्रकार जुड़े रहिए लर्न टुगेदर से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे और ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो पाए। इसके अलावा मेरा कोई ऐप नहीं है, कोई पेड चीज़ नहीं है, मैं यहाँ पे यूट्यूब पे ही आपको फ्री करवा रही हूँ जितना भी है, ठीक है। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। रेगुलर क्लासेस मुझे पता है नहीं हो पाती, क्योंकि कंटेंट अच्छा से तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है। बाकी लेकिन मैं आपका कंप्लीट करवा दूँगी, जो चीज़ मैंने आपको बोली है वो आपको मैं ज़रूर करवा दूँगी, ठीक है। धन्यवाद।